चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ सवाल देखेंगे। सवाल थ्योरी पार्ट पहले हो चुका है, सवाल पे आज हम लोग डिपेंड करेंगे। सवाल बनाना बहुत जरूरी है, ये प्रयोग के सवाल है, एग्जाम्पल के है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप बोलिएगा मैंने सॉल्व एग्जाम्पल क्यों कराया। देखिए इससे बहुत कुछ समझना पड़ता है और ये चीज़ें हमें आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है, जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज से आएगा, हो सके एग्जाम्पल से दे, प्रयोग सवाल से दे, और ना भी दे तो कोई बात नहीं, हमें इनको समझना पड़ता है। समझने से क्या होता है कि आप एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन ऐसा होता है। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, उसको बारी बारी से करूंगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 2x 2 टू द पावर x 3 टू द पावर y और 12 टू द पावर z है। ठीक है, और हमें साबित क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस 2। कितना अच्छा सवाल है। देखिए अब आपने अगर देखा होगा इस सवाल को हम लोग, तो मान लीजिए a टू द पावर अगर n है तो a क्या हो जाएगा, रूट ओवर x टू द पावर, सॉरी इस तरह नहीं, a क्या हो जाएगा, n टू द पावर 1/x, nth रूट ऑफ x इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह का बनता है। अगर मान लीजिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसी पे ये बनेगा। देखिए मान लीजिए, सॉरी मिटा देता हूँ, 2 टू द पावर x 3 टू द पावर y और 12 टू द पावर z बराबर k। प्रत्येक k के बराबर है तो क्या होगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू k 1/x रूट ओवर x। सेम चीज 3 में कीजिए, ये भी k के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 3k 1/y। ठीक है, ये हो गया। अब 12 देखिए, 12z बराबर k, दिस इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू k 1/z। अब देखिए तीनों नंबर से इसको मुक्त हो गए, यहाँ z जो पावर है मुक्त हो गया। अब आप क्या कीजिए, देखिए k टू द पावर 1/z, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो 12 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए 12 को आप लोग 4 गुना 3 लिखते हैं, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, लेकिन ये 2 जो है ये किसके बराबर है, k, 2 हो गया k, यानी k 1/x टू द पावर 2। ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा k 1/y। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा k, ये बाहर जाएगा, ब्रैकेट खाली हो तो गुना में आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2/x इंटू k 1/y। दोनों का बेस से में तो पावर जुड़ेगा तो k 2/x प्लस 1/y। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए k एलसीएम हो जाएगा xy और ये हो जाएगा आपका 2y प्लस x। ठीक है, 2y प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे, इधर भी की है। तो आपने पढ़ा होगा a टू द पावर x a टू द पावर y, अगर बेस सेम हो तो पावर बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है कि दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर। तो इसी थ्योरी का यहाँ उपयोग करेंगे। यहाँ भी देखिए क्या आ जाएगा, k 1/z, k 1/z, k इतना, यानी दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 2x प्लस y बाई xy। क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू z 2x प्लस y। ठीक है, 2x प्लस y। तो हमें साबित क्या करना था, अच्छा ये तो साबित ही हो गया, तो हमें यही साबित करना था, z 2x, सॉरी 2y है यहाँ पे, 2y x यहाँ भी है 2y x, ये हो जाएगा 2y प्लस x, ये हमको साबित करना था।
तो देखा आपने ये सवाल किस तरह हमने सॉल्व किया। इसमें एक ही थ्योरी लगा था कि a टू द पावर x अगर k है तो a क्या हो जाए k 1/x, ये थ्योरी लगा था। दूसरी बात क्या है, एक और इसमें ये थ्योरी लगा था a टू द पावर x a टू द पावर y हो तो क्या हो जाएगा x बराबर y। अगर बेस सेम है तो पावर, अगर पावर सेम है तो बेस भी बराबर होता है। ये तो एक हो गया। दूसरा देखिए a m b m, अगर इस तरह पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, a बराबर b। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं कभी कभी। ठीक है, अब हम लोग ये सवाल देखते हैं। देखिए पी ए बराबर क्यू बी बराबर आर सी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पी क्यू आर 1 दिया हुआ है, तो हमें साबित क्या करना है, इतना बराबर 0 हो। ठीक है, तो चलिए इसको मान लिया हम लोगों ने कि माना, ऐसा लिखिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज दैट पी क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1a। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बोल सकते हैं इसको। क्यू बी बराबर के, दिस इंप्लाइज दैट क्यू हो जाएगा के 1/b। क्यू आर सी बराबर हो जाएगा के, दिस इंप्लाइज दैट आर बराबर के 1/c। अब आपने देख लिया तीनों का हम लोगों ने अलग अलग पी क्यू आर निकाल दिया, पी क्यू आर, यानी इस पी क्यू आर को यहाँ हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखिए के 1/a इंटू के 1/b के 1/c और बराबर है 1। अब इस 1 को हम लोग के टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, किसी भी नॉन जीरो नंबर पे, अगर किसी भी नॉन जीरो संख्या पे अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ देखिए अभी क्या आ गया, के 1/a इंटू के 1/b के 1/c। अब देखिए तीनों का बेस से में के है तो पावर जुड़ेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इधर हो जाएगा के 0। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो यही हमारा साबित करना था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया, यही हमें साबित करना था। चलिए ये दो सवाल है, ये हल करो का शुरू किया है आपके एक्सरसाइज से, या एक्सरसाइज ना मानिए तो कोई भी आप सवाल इसको जनरल सवाल मान लीजिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला सवाल है √5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5/8 टू द पावर 5/2 इंटू 16 माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको तो और भी तरीका है। इसको देखिए, सबसे पहले इसको लिखिए, अगर आपको पता होगा रूट टू द पावर a टू द n होता है क्या, a 1/n। ठीक है, और इसी में अगर nth रूट ऑफ a अगर m है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a m/n। इसी दो चीज का हम यहाँ उपयोग करेंगे, देखिए कैसे होगा ये। तो ये हमारा हो गया 8 1/5 इंटू 5/2 इंटू 16 को आप किसके पावर में लिख सकते हैं, 2 के पावर में। तो ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 माइनस 3/2। ठीक है, और इसको फिर आप लिख सकते हैं 2 के पावर में, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 1/5 होल स्क्वायर गुना 2। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 माइनस 3/2, और ये हो जाएगा हमारा 2 3/5 इंटू 5/2 इंटू 2, ये काट दीजिए तो 2 कट गया, तो माइनस क्या हो गया 6। ठीक है, ये -6 हो गया, यहाँ से यहाँ 5 कट गया, तो हमारा पास बचा क्या 2 3/2 इंटू 2 माइनस 6। अब देखिए इसी थ्योरी को हम लोग यहाँ डायरेक्ट उपयोग कर दिए है। ठीक है, ये हमारा देखिए बेस से में तो पावर जुड़ेगा 2 3/2 माइनस 6, ये हो जाएगा 2 3 माइनस 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 माइनस 9/2। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 9/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, बस इस पॉइंट को समझना है कि किस तरह हम लोग इस रूप में इसको बदलेंगे। मतलब जो ये स्क्वायर रूट होता है, जो ये
रूट संख्या होती है, रूट होती है रेशनल नंबर, उसको हम लोग नॉर्मल बना के पावर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देख लिया, लेकिन दूसरा सवाल बनाते हैं। किसी तरह कोई परेशानी हो आराम से कमेंट कीजिए। होल पावर क्या है, -1/6। ठीक है, चलिए ये होता है 5 का क्यूब 125 -2 गुना में है, ये 2 का फुल पावर 4 -3/2 होल पावर -6। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, 5 -6 इंटू 2 4 -3/2 -6 कट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ भी क्या आएगा, 5 -6 इंटू 2 टू दी पावर -6। हाँ, और ये हो गया -1 टू दी पावर 6। अगर आपने पढ़ा है a टू दी पावर m, तो क्या होता है am इंटू bm, दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखिए यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये इस तरह फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 -6 -1/6, ये हो जाएगा हमारा 10। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, -6 इंटू -1/6। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। चैप्टर को बहुत अच्छा समझना है और सवालों को बहुत अच्छा मन से बनाना है। आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखे होंगे और देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं बेसिक पे जोर देता हूँ कि बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक अगर आप क्लियरिटी है तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सवाल, इसमें बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन आप अगर मेथड को समझ गए हैं तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों।